बच्चों आज हम राउल्ट्स लॉ को देखेंगे। व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सॉल्वेंट तो वोलेटाइल ही रहेगा बच्चों। लास्ट टाइम हमने राउल्ट्स लॉ को वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए देखा था बच्चों, और आज हम राउल्ट्स लॉ को देख रहे हैं व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल एंड सॉल्वेंट इज वोलेटाइल। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट। एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, अगर एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है बच्चों सॉल्वेंट का। अब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो बच्चों उसका खुद का तो वेपर प्रेशर नेग्लिजिबल होगा, लेकिन इसके डालने से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। उसके पीछे क्या कारण देखते हैं। देखो बच्चों, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालोगे सॉल्वेंट में तो ये पूरी तरह से मिक्सअप हो जाएगा सॉल्वेंट के साथ और सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेगा। और फिर आपको पता है कि अगर ये होमोजीनियसली मिक्सअप हो गया है तो ये सरफेस ऑफ लिक्विड पे भी तो आएगा सॉल्वेंट के साथ। तो सरफेस पे जब ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा बच्चों, सरफेस को ऑक्यूपाई करेगा सॉल्वेंट के साथ, तो इसके बाद क्या होगा, इट डिक्रीज द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। पर यूनिट एरिया जो सरफेस पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का नंबर था वो कम हो जाएगा बच्चों। और अगर ये नंबर कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, दिस विल डिक्रीज द नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स बाय सॉल्वेंट ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। तो इससे सॉल्वेंट का जो वेपर मॉलिक्यूल्स का नंबर है बच्चों ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम वो कम हो जाएगा। हैंस वेपर प्रेशर गेट रिड्यूस्ड, वेपर प्रेशर इसलिए कम हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ बच्चों, जब आप सॉल्यूट को डाल रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो क्या हो रहा है कि वो पूरी तरह से मिक्सअप हो जा रहा है, वो सॉल्वेंट के साथ सरफेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, और अब जो सरफेस एरिया है वो सॉल्वेंट के लिए कम हो गया है। पर यूनिट एरिया जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का नंबर है वो कम हो चुका है, इसलिए वेपर्स का फॉर्मेशन कम होगा ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। और अगर वेपर्स का फॉर्मेशन कम होगा तो बच्चों वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसका खुद का तो कोई वेपर प्रेशर नेग्लिजिबल है नहीं होगा बच्चों, लेकिन वो सॉल्वेंट का भी कम कर देगा, क्योंकि पर यूनिट एरिया दैट विल डिक्रीज द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, इस तरह से वेपर प्रेशर ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, मतलब व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, वो कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो अब हम अपना टॉपिक देखते हैं, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्योंकि इस चीज़ को समझना ज़रूरी था पहले, इस क्वेश्चन को, तभी हम उसको समझ पाएंगे। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसे देखते हैं बच्चों। अब हम देखो बच्चों, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इट स्टेट्स दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो वहाँ जो वेपर प्रेशर है ना बच्चों सॉल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो है डेफिनेशन बच्चों। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर तो जीरो, और फिर अगर वो जीरो है तो बच्चों प्योर फॉर्म में भी जीरो है, तो सॉल्यूशन फॉर्म में भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है अब वो टोटली किस पे डिपेंडेंट होगा, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन पे, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन पे। तो पी एस इज इक्वल टू पी वन नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। कब, जब सॉल्यूट आपका नॉन वोलेटाइल है बच्चों। सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। यहाँ हम एक और इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन को जो है डराइव करते हैं बच्चों। देखो कैसे, आप प्रेशर को एक साइड ले आइए, पी एस बाय पी वन नोट, यानी ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बच्चों। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसका क्या मतलब होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि हम इस आगे आने वाले डेरिवेशन को क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो जो वेपर प्रेशर का डिक्रीज है वो किस तरह से उसके ऊपर कितना डिपेंड करता है, कितना अमाउंट डालने पे कितना वेपर प्रेशर कम होता है। अब हम उसको देखने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, पी एस बाय पी वन नोट
इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि सम क्या होता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्यूट वो 1 ही होता है। तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमारे को लिंक करना है बच्चों सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का अमाउंट कितना डालेंगे तो कितना वेपर प्रेशर कम होगा। अब हम क्या करते हैं, देखो बच्चों इसको आप राइट साइड में ले आइए, इसको वहाँ ले जाइए, तो क्या बन जाएगा आपका एक्सप्रेशन 1 माइनस पी एस बाय पी वन नोट, और ये क्या हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल। फिर आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लें बच्चों, एलसीएम ले लें आप। तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। देखो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझते हैं बच्चों। मान लो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था आपका 100 ml, और आपने जब सॉल्यूट डाला उसमें तो सॉल्यूशन बन गया, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर मान लीजिए आपका 80 mm रह गया बच्चों, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वही सॉल्यूशन का है यहाँ पर। तो आप देखिए 100 माइनस 80, तो कितने की कमी आ गई वेपर प्रेशर में, 20 mm। तो ये जो P1 नोट माइनस पी एस है, ये क्या इंडिकेट करता है बच्चों, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, और ये जो 20 डिक्रीज हुआ है ना बच्चों, ये 20 डिक्रीज कितने में से हुआ है, 100 में से। तो रिलेटिव लॉवरिंग अगर हमारे को निकालनी है कि पहले 100 था अब 20 कम हुआ, तो कितना कम हुआ उसके रिस्पेक्ट में, तो 1/5। तो रिलेटिव लॉवरिंग बोलेंगे इसे हम, अगर बाय में क्या कर देंगे बच्चों, P1 नोट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो इतना पोर्शन तो इंडिकेट करता है लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, और P1 नोट माइनस पी एस बाय P1 नोट इंडिकेट करता है बच्चों रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो किसके बराबर होगी बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जितनी भी रिलेटिव लॉवरिंग होगी वो किसके बराबर आएगी बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। P1 नोट माइनस पी एस आपका लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर है, और P1 नोट माइनस पी एस बाय P1 नोट आपका क्या है, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। आप लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर को कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली है, और रिलेटिव लॉवरिंग किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बच्चों। तो ये आपको राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बच्चों एक्सप्लेन करना आना चाहिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए जो अभी हमने डिस्कस किया कि वाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि सरफेस एरिया पे जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई करेंगे तो पर यूनिट सरफेस एरिया सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का नंबर कम हो जाएगा, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और वो कितना कम होता है वो आप इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं बच्चों। और ये डेफिनेशन आनी चाहिए कि जो अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा ना ऐसा जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, यानी कि सीधा सीधा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करेगा वो। ठीक है, और डिक्रीज कितना होगा वो आप देख ही सकते हैं बच्चों, वो डायरेक्टली है सॉल्यूट के अमाउंट के, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के, और रिलेटिव लॉवरिंग तो बराबर ही है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे बच्चों आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की टाइप।